टेनिस क्रिकेट की बात करें तो इस खिलाड़ी से और बेहतर कोई नहीं होगा, जो पहली गेंद पर रिवर्स का छक्का एक नहीं कई बार लगा चुका है। वो मैदान पर सनम सळगावकर और उन्हीं के साथ विक्की नाइक जो एक अच्छा ऑलराउंडर है वो मैदान पर। और फिलहाल टॉस जीता, टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए एसएजी कोळेकर 11 क्रिकेट टीम और टीकेजी बिचोलिम क्रिकेट टीम जो बल्लेबाजी के लिए मैदान पर। पंकज पाटिल गेंदबाजी के मोर्चे पर। तो मुकाबला मैदान पर शुरू होता हुआ आज का दूसरा मुकाबला सनम सळगावकर स्ट्राइक एंड पर पहली गेंद का सामना करते हुए और पंकज पाटिल पहले गेंद पर रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे, इस बार सफल नहीं रहे। गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का पहला ओवर जो मैच का मैदान पर चलता हुआ टीकेजी बिचोलिम और एसएजी कोळेकर 11 इन दो टीम के बीच में। सनम सळगावकर स्ट्राइक एंड पर, विक्की नाइक नॉन स्ट्राइकर एंड पर और पहला ओवर चलता हुआ मैच का पावर प्ले का। शफल वे इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर आते फील्डर गेंद को उठाते एक अच्छा थ्रो सीधे विकेट कीपर के हाथों में। सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ मैदान पर। एक रन स्कोरबोर्ड पर पहला ओवर चलता हुआ सनम ने अपने खाते की शुरुआत की एक के साथ। विक्की नाइक अब स्ट्राइक एंड पर। टीकेजी बिचोलिम और एसएजी कोळेकर 11 ये दो टीम आमने सामने। आज का दूसरा मुकाबला छठे दिन का। शॉट पिच गया, हुक किया इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा की तरफ गेंद निकलते हुए सीमा रेखा को पार करते हुए 6 रन के लिए। शुरुआत विक्की नाइक जो कि स्ट्राइक एंड पर 6 पर खुद के व्यक्तिगत। इस बार फिर से खेला गेंद को ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर आते गेंद को उठाते फील्ड करते। बहुत ही अच्छे फॉर्म में है आजकल विक्की नाइक। हाल ही में सीएम ट्रॉफी में सीपीएल में प्रसाद सर साइकिल का जो कि हकदार रहे थे, साइकिल मिली थी इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज के लिए। वो विक्की नाइक जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खुद के व्यक्तिगत 1 रन पर सनम सळगावकर सामना करेंगे। फुल टॉस गेंद, बहुत बेहतरीन शॉट इस बार मिड अपर सर्कल के ऊपर से गेंद पहले बाउंस पर निकलती हुई सनम के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार जानदार शॉट। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। पावर प्ले में छोटी गेंद हुक करना चाहते थे लेकिन सफल नहीं रहे। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। पहले गेंदबाजी करते हुए फील्डिंग करते हुए मैदान पर बल्लेबाजी को आमंत्रित किया टीकेजी बिचोलिम क्रिकेट टीम ने। मैदान पर एसएजी कोळेकर 11 क्रिकेट टीम जो कि फील्डिंग करते हुए पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 12 रन बिना किसी नुकसान से। और बॉलिंग में परिवर्तन। विवेक दवने गेंदबाजी के मोर्चे पर। सामने विक्की नाइक
7 पर 2 गेंदों का सामना करते हुए दूसरी छोर पर सनम एक चौके के साथ 5 पर बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छी शुरुआत टीकेजी बिचौलिम क्रिकेट टीम के पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर के बाद 12 रन जो कि बल्लेबाजी में बहुत एक शानदार शुरुआत मैदान पर। दूर वाले छोर से खुद का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर विवेक इस बार छोड़ा, गेंद को जाने दिया, लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचा। एक अच्छी शुरुआत मैदान पर, सामने उतनी ही एक अच्छी बेहतरीन टीम फील्डिंग करते हुए मैदान पर एसएजी कोड़ेकर 11 क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ टीकेजी बिचौलिम क्रिकेट टीम। इस बार थोड़ा सा धीमी फेंकी गेंद, फुलर लेन की गेंद खेलना चाहते थे आड़े बल्ले से ऑन साइड पर, विकी नाइक सफल नहीं रहे और गेंद निकली विकेट कीपर के पास। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, एक कवर पॉइंट पर एक गली पर फील्डर, एक शॉर्ट थर्ड मैन पर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग, एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट और एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर बाउंड्री लाइन के ऊपर। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी, बल्ले का भीतरी किनारा लगा, मिस फील्डिंग, फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन को तरफ पार करते हुए 4 रन के लिए। मौजूद था लेकिन उनसे गलती और 4 रन जो कि स्कोर के खाते में, जो 1 रन था वहीं पर 4 रन मिले। फुल टॉस गेंद लॉब किया, इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर मौजूद और सीधा हाथों में गेंद निकलती हुई एक फुल टॉस गेंद पर ऑफ स्टंप पर, जो कि लोअर फुल टॉस थी, वहीं पर एक ऑफ ड्राइव का शॉट जो कि लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच को पकड़ते हुए विकी नाइक पहले विकेट के रूप में टीकेजी बिचौलिम क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का। दुर्ग जिले में जिस खिलाड़ी को बाहुबली के नाम से जाना जाता है वो दाजी नाइक मैदान पर मैनपाम होड़ावड़ा बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जो कि मशहूर है। 6 गेंदों पर 6 छक्के जो कि 2-3 बार इस बल्लेबाज ने वो भी कारनामा किया है। बड़े लंबे शॉट के लिए जाने जाते हैं जो कि वो दाजी नाइक मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, सामने स्ट्राइक एंड पर सनम सागावकर सामना करेंगे और एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर दूर वाले छोर से विवेक दौड़ने गेंदबाजी करते हुए, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए रोड एंड से। खेला इस बार नटराज स्टाइल में, गेंद निकली बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, फील्डर से काफी दूर गेंद, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर और 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। टीकेजी बिचौलिम क्रिकेट टीम, थोड़ी सा लेग स्टंप पर गेंद थी और बिल्कुल एक सही अंदाज के साथ नटराज स्टाइल में सनम, देखिए आप रिप्ले पर देख सकते हैं जो किस तरह से खेला इस गेंद को, ऑफ साइड पर कवर जो कि सफल हुए और एक ही हाथ से जो कि स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद निकली 4 रन के लिए। स्कोर के खाते में अगला जो मैच होगा राजेश क्रिकेटर्स और सिद्धि विनायक उसगांव, दोनों टीम आपके टीम लिस्ट और कैप्टन आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। इस बार फुलर लेन की गेंद देखना होगा लेकिन अच्छी फील्डिंग शॉर्ट टर्न मैन पर, 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 लॉस ऑफ 1 विकेट, 22 रन 1 विकेट। सामने अब स्ट्राइक एंड पर दाजी नाइक जो कि इस मैच में पहली बार सामना करेंगे और दूर वाले छोर से विवेक दौड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद, इस बार बड़ा शॉट, गैप ढूंढा, कव कॉर्नर पर गेंद निकलते हुई दाजी नाइक के बल्ले से निकलती हुई 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर।
एक विकेट पर 2 ओवर के बाद 13 रन के साथ रन बना रही है टीकेजी बिचौलियम क्रिकेट टीम मैदान पर पहले बल्लेबाजी करती हुई। बॉलिंग में परिवर्तन, 5 ओवर का मैच दोनों टीमों के लिए। और कमेंट्री बॉक्स की ओर से मूसा पटेल जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर खुद का पहला, टीम का तीसरा। सामने सनम साड़गांवकर खुद के व्यक्तिगत 10 रन पर 6 गेंदों का सामना करते हुए, और दाजी नाइक ने आते आते पहली गेंद पर चौके के साथ आगाज किया। रिवर्स का शॉट, अल्टी पल्टी गेंद हवा में निकली, कवर पॉइंट पर लगभग गली की तरफ, वाइड गली पर 2 फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन गेंद उनसे पहले निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए सनम के बल्ले से निकलता हुआ ये 4 रन के लिए और एक बेहतरीन चौका। रन के खुद के व्यक्तिगत एक चौका, एक छक्का लगा चुके थे, और सनम जो कि 3 चौके लगाते हुए अब तक बल्लेबाजी में खुद के व्यक्तिगत 14 रन पर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए मूसा पटेल की गेंदबाजी का कमेंट्री बॉक्स की ओर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर खेल चलता हुआ तीसरे ओवर का। इस बार फिर से टॉप पेज लगा, रिवर्स का शॉट, गेंद निकलते हुए थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं बनेगा फील्डर के लिए। काफी तेजी के साथ गेंद निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए। और सफल हुए थे, खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर 1 रन के लिए निकले तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज। विराट सर बिल्कुल पिछले 4-5 सालों से लेग बैच का इशारा, सनम की अगर बात करेंगे तो थोड़ी सा अनफिट जरूर है पैरों के साथ, बहुत चोटिल है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं हमेशा की तरह। लेग बैच के साथ 1 रन जुड़ता हुआ टीम स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ा 35 पर 35, 1 विकेट पर। कमेंट्री बॉक्स में से स्वागत करेंगे योगेश उर्फ मुन्ना दाबोलकर, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस बार बड़ा शॉट, जोरदार बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, बहुत ही अच्छी वापस से अच्छी गेंद। और बिल्कुल जो कि एक्शन कल के आपने देखा था कि महेश साखड़कर को देखा था, उसे एक्शन के साथ ये भी गेंदबाज जो कि गेंदबाजी करते हुए बहुत अच्छी गेंद। इस बार बल्लेबाज को निश्चित रूप से जो कि रोक लगा दी वहां पर। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर आड़े बल्ले से खेला, इस बार थोड़ा सा हवा में, लेकिन डीप स्क्वायर लेग में फील्डर से काफी आगे गिरी गेंद। सिंगल रन, अच्छा थ्रो, बेहतरीन थ्रो विकेट कीपर के हाथों में, और 1 रन इसी बीच में स्कोर के खाते में। आने वाला मैच होगा जो राजेश क्रिकेटर्स और सिद्धिविनायक उसगांव के उनके जो कि आदरणीय सुनील कुमार और उन्हीं के साथ दर्शन नाइक जो भी आ चुके, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। फिर से जो कि कोशिश थी रिवर्स की, ऑफ स्टंप पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। खेल समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का 12 रन के साथ प्रति ओवर रन बना रही है टीकेजी बिचौलियम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए। टोटल स्कोर 36 रन 36, 1 विकेट पर। सनम खेल रहे हैं अब तक 10 गेंदों का सामना करते हुए 18 पर, और दाजी नाइक 1 चौके के साथ 3 गेंदों का अब तक सामना कर चुके हैं, 5 पर खुद के व्यक्तिगत बल्लेबाजी करते हुए। अगर दोनों टीमों की बात की जाए, कहीं ना कहीं अब से यहां से लेकर आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप है टीकेजी बिचौलियम क्रिकेट टीम की। और अगर दूसरी बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी अभी भी करनी पड़ेगी एसएजी कोड़ेकर क्रिकेट टीम को। मनोज नार्वेकर है खेमे में, अमीर गड़ेकर है, और राजा नाटेकर, और एक जो कि सावंतवाड़ी से इस टूर्नामेंट के साथ जो कि जुड़ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, उन्हीं के साथ देने के लिए जो कि हमारे और एक जो कि अतिरिक्त खिलाड़ी आडेले से साई नाइक वो भी है, जो कि प्रणय गांवकर खेल रहे हैं इस टीम में। तो एक अच्छी टीम है दोनों टीमों की अगर बात की, दोनों बहुत ही बेहतरीन टीम है, अच्छी टीमों में जो कि ये मुकाबला चलता हुआ। ओवर पिच गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा दूर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। बल्ला जोरदार घुमाया था दाची नाइक ने, लेकिन बल्ले से काफी दूर थी, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में।
एक अतिरिक्त रन जो कि स्कोर के वाइड बॉल के साथ जुड़ता हुआ स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पर। बॉलिंग में परिवर्तन, मुसु शेख गेंदबाजी करते हुए सामने से। खेल जारी चौथे ओवर का। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, तेज गेंद, लेकिन नो बॉल का इशारा। शायद और स्टेप हो गए वहीं पर जो कि तेज गेंद करने की कोशिश में मुसु शेख अपना लाइन से थोड़ा सा जो कि उनके पैर निश्चित रूप से आगे, और चौकरनी निगाह अंपायर की जो कि नो बॉल, और नो बॉल के साथ फ्री हिट का इशारा। तो दाजी नाइक जैसे बल्लेबाज को जो चौका लगा चुके हैं, आने वाली फ्री हिट की गेंद होगी तो लगभग मन में लड्डू फूट गया दाजी नाइक के। लगभग देखना होगा इस फ्री हिट की गेंद पर, लेकिन आजकल गेंदबाज भी काफी होशियार हो चुके हैं, काफी वेरिएशन करते हैं। क्या होता है देखना होगा। फ्री हिट की गेंद, अगली गेंद, बड़ा शॉट खींच कर खेला हुआ, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक गगनचुंबी शॉट, लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर। छक्का लगाते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए स्कोर आगे बढ़ा 44, 44 रन एक विकेट पर। इस बार फिर से एक बड़ा शॉट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, लेकिन कैच का मौका बनेगा। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर कैच को पकड़ा दाजी नाइक, वापस दूसरा विकेट खोती हुई इसी के साथ टीकेजी बिचौलियम क्रिकेट टीम। साथ देने के लिए और एक नए बल्लेबाज मैदान पर, सुहास पवार। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं ये खिलाड़ी, वो मैदान पर सुहास पवार। सामने से दूर वाले चोर से मुसु शेख का अपने बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने सनम सालगांवकर। इस बार शफल हुए ऑफ स्टंप पर तेज गेंद, जिस तरह से बल्ला तेजी के साथ, उससे भी गेंद जो कि थोड़ी सी तेजी के साथ निकली विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि बल्लेबाजी बाकी है। मनोज नार्वेकर जैसे बल्लेबाज अभी भी खेमे में है। टीकेजी बिचौलियम, अमित नाइक जो कि बस इस प्रतियोगिता इस मैदान पर कौन बोलेगा। बहुत अच्छी गेंद, फिर से शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, अच्छी लाइन पर गेंदबाजी हो रही है। अमित नाइक को कौन बोलेगा, पंकज यादव को कौन बोलेगा इस मैदान पर। क्या बढ़िया मुकाबले रहते, लगातार 3-3 छक्के इन दो बल्लेबाजों ने लगाए थे, अपने टीमों को जीत हासिल कर दी थी इस गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स मैदान पर। उनको कौन बोलेगा, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। और सामने सनम सालगांवकर, फिर से शफल हुए ऑफ स्टंप पर गेंद, फिर से चली गई विकेट कीपर के हाथों में। लगातार परेशान कर रहे हैं मुसु शेख, बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कमबैक का जो कि होना चाहिए था इस ओवर में, विकेट भी और विकेट के साथ लगातार डॉट गेंदे कर रहे हैं गेंदबाजी में मुसु शेख। सामने से दूर वाले चोर से अपने लंबे रनअप के साथ रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट आगे निकले इस बार, लेकिन वो उतना अच्छा संपर्क नहीं था। फिलहाल चलिए स्ट्राइक तो बदल गया, सिंगल बना मिड ऑफ पर फील्डर, एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर बड़ी देर के बाद आगे बढ़ता हुआ 45 पर पहुंचा। 2 विकेट पर 2 विकेट वापस। विकी नाइक 11 पर, दाजी नाइक 11 पर। सुहास पवार को खाता खोलना बाकी, और सनम सालगांवकर एक और से बल्लेबाजी करते हुए 4 चौके अब तक लोकी लगाते हुए अपने बल्लेबाजी में 14 गेंदों में 19 रन पर। और खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, तो अंतिम ओवर का खेल। और आइए इस ओवर के समाप्ति के साथ अगले टॉस के लिए जल्द से जल्द सिद्धिविनायक उसगांव और राजेश क्रिकेटर्स, आपको आना होगा कमेंट्री बॉक्स की और कैप्टन को टॉस के लिए। राजेश क्रिकेटर्स और सिद्धिविनायक उसगांव जल्द से जल्द संपर्क करें टॉस के लिए, जो आने वाला अगला मुकाबला आप दोनों के बीच में होगा। और अंतिम ओवर लेकर गेंदबाजी के मोर्चे पर
वसीम शेख जो कि अंतिम ओवर में अपने बॉलिंग मार पर सनम सालगांवकर आखिरी ओवर में देखना होगा क्या होता है, कितने रनों पर रोक लगाती है। फुल टॉस गेंद इस बार अल्टी पल्टी सफल रहे और जब तक फील्डर गेंद के ऊपर गेंद को फील्ड करते डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर सिंगल बनते हुआ स्कोर के खाते में 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ा 46 पर। स्ट्राइक एंड पर सुहास पवार लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए और वो सामना करेंगे वसीम शेख की गेंदबाजी का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जो शुरू में थोड़ा सा महंगा जरूर साबित हुए थे। पहले ओवर में 12 रन बने थे, दूसरे ओवर में बने थे 14 रन, लेकिन तीसरे ओवर के 10 रन के साथ चौथे ओवर में रोक लगा दी, सिर्फ 9 रन और आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, बाहरी किनारा लगा, गेंद निकले विकेट कीपर के पास और जब तक गेंद को फील्ड करते सिंगल के साथ सुहास पवार ने अपने खाते की शुरुआत की। फिर से स्ट्राइक एंड पर आते हुए सनम सालगांवकर और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 47। टीकेजी बीचोलिम क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करती हुई मुकाबला करती हुई मैदान पर, सामने उनके एसएजी कोड़ेकर 11 क्रिकेट टीम। इस बार ऑफ स्टंप पर शपल एक पुल के गेंद का ऑनसाइड पर कॉर्नर पर फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 48 पर पहुंचा 2 विकेट पर। 48 लॉस ऑफ 2 विकेट। अंतिम ओवर का कहीं ना कहीं 1-2 बड़े शॉट होने चाहिए अभी भी टीकेजी बीचोलिम क्रिकेट टीम के स्कोर के खाते में। स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सुहास पवार आगे निकले फिर से बड़े शॉट के लिए, लेकिन जैसे देखा बल्लेबाज आगे निकल रहे थे, अपने गेंदों को लंबाई को कम कर दिया इस बार बड़ी चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए और फिर से सिंगल पर बिल्कुल रोका दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और जुड़ गया सिंगल के साथ, स्कोर आगे बढ़ा 49 पर। अंतिम ओवर और आइए कैप्टन राजेश क्रिकेटर्स और सिद्धि विनायक उसगांव जल्द से जल्द आइए प्लीज। इस ओवर की समाप्ति के बाद टॉस किया जाएगा। फुल टॉस गेंद, बढ़िया शॉट, गैप में खेला, देखना होगा गेंद को रोकते ही नहीं। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद निकली सनम के बल्ले से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। टीकेजी बीचोलिम क्रिकेट टीम के इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए। राजेश क्रिकेटर्स आइए कैप्टन, नहीं तो आपको 1 ओवर की बिल्कुल जो कि पेनल्टी भी मिल सकती है। जल्द से जल्द आइए, इस ओवर की समाप्ति के बाद टॉस किया जाएगा। ओ बोल्ड हुए, फुल टॉस गेंद थी, रिवर्स का शॉट खेलना चाहते थे, सनम आउट होकर वापस इस गेंद पर खुद के व्यक्तिगत 25 रन बनाकर और टीम को लगता हुआ ये चौथा धक्का। आइए जल्द से जल्द दोनों कैप्टन, सिद्धिविनायक उसगांव के कैप्टन आ चुके, राजेश क्रिकेटर्स आप भी आ जाइए। तो ये था बिल्कुल पहले 5 ओवर का खेल, 5 चौके बल्लेबाजी में सनम सालगांवकर के, उन्हीं के साथ जो कि 11 रन बनाए विक्की नाइक ने, दाजी नाइक ने बनाए 11 रन, सुहास पवार 2 रन बनाते हुए। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो पहले ओवर में 12, दूसरे ओवर में 14 रन, तीसरे ओवर में बने 10 रन, लेकिन आखिरी 2 ओवर में कहीं ना कहीं एसएजी कोड़ेकर क्रिकेट 11 क्रिकेट टीम ने रोक लगा दी। मुसू शेख ने 9 रन दिए और आखिरी ओवर में बने 8 रन वसीम शेख की गेंदबाजी पर। तो 30 गेंदों में 54 रन, ये सिचुएशन मैदान पर मैच को जीतने के लिए एसएजी कोड़ेकर 11 क्रिकेट टीम के सामने। देखना होगा टीकेजी बीचोलिम क्रिकेट टीम किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग करते हैं, सामने किस तरह से बल्लेबाजी करती है एसएजी कोड़ेकर 11 क्रिकेट टीम। फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में जो एक बार फिर से जुड़ जाते, आइए प्रसाद जी परब के साथ। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। आइए दोनों टीम कैप्टन जल्द से जल्द टॉस के लिए, राजेश क्रिकेटर्स और सिद्धि विनायक उसगांव।
अशोकजी नाईक. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नम कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गणपती बाप्पाला नमन करून स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवराय यांना सुद्धा मानाचा मुद्रा अर्पण करून श्री पायदेव कानडी पुरुष यांना सुद्धा नतमस्तक होऊन आज या स्पर्धेच्या 6व्या दिवसाला मी ऑलरेडी ते सुरुवात केली आहे. एक सामना झालेला आहे आणि मैदानावर आपण पाहत आहोत दुसरा सामना इथे सुरू आहे ऑलरेडी. टीकेजी क्रिकेटर्स वर्सेस SAG कोळेकर 11 या संघांमध्ये. आपण प्रथम फलंदाजी बघितली मैदानावर जेव्हा SAG क्रिकेटर्स या संघाला मात्र आपण हा कॉल दिला होता कारण टीकेजी क्रिकेटर्स ऑलरेडी इथे लेट उपस्थित राहिला. त्यामुळे इथे मात्र गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला तो SAG कोळेकर 11 या संघाने. गौतम आकरे स्वतः कॅप्टन आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर टीकेजी क्रिकेटर्सना इन्व्हाइट केलं फलंदाजी करण्यासाठी. ज्या संघाने धावा कुठल्या मैदानावर या पहिल्या सत्रामध्ये 5 षटकांमध्ये 53 धावा आणि 54 धावसंख्येचं लक्ष इथे मात्र ठेवलं आहे 10.8 गतीने सामना जिंकण्यासाठी ते SAG कोळेकर 11 या संघासमोर. ऑल द बेस्ट. स्ट्राईक एंडला सुद्धा कॅप्टन येतो गौतम आकरे आणि गौतमच्या सोबत येतो तो योगेश अण्णा चौधरी. ऑल द बेस्ट. सामने ते सुरू होते. पंच सिग्नल करत आहेत आणि गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल तो विकी नाईक. पॉवर प्लेचं एकमेव षटक. आज हे फ्रेश 5 संघ या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. सर्वांना सूचना ऑलरेडी आमच्या पंचाच्या माध्यमातून दिलेली आहे की 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला 4थं षटक ॲट एनी कॉस्ट 16 मिनिटाच्या अगोदर संपवायचंच आहे आणि 16व्या मिनिटाला 5वं षटक सुरू झालं पाहिजे. यावर अशा 5 वेळा घडामोडी घडल्या या स्पर्धेमध्ये. 5 वेळा ऑलरेडी या स्पर्धेमध्ये 5 संघांना पेनल्टी लागली आहे ओव्हर रेट कमी राखल्यामुळे. त्यामुळे 5वं षटक तुम्हाला ॲट एनी कॉस्ट 16व्या मिनिटाला सुरू करणं भागच आहे. ऑल द बेस्ट. विकी नाईक पहिलं षटक घेऊन आणि स्ट्रायकिंग एंडला सुद्धा कॅप्टन गौतम आकरे पालघर दांडीचा खेळाडू. स्ट्रायकिंग एंडला बॅटिंग करतोय सुद्धा कॅप्टन. पहिला चेंडू ऑन साइड स्वीप अप्रतिम टायमिंग. गुड शॉट. टायमिंग बेमिसाल. सीमारेषे बाहेर चौकार. आणि त्यांचे चिरंजीव दक्ष इथे मात्र भूमिका बजावत असताना पहिल्या चेंडूवर दमदणीत चौकार. चेंडू हवेमध्ये उंच गेलाय. मिस टाइम. क्षेत्राच्या खूप दूरवर आहेत. झेलची शक्यता नाकारता येत नाही पण काय प्रयत्न. वॉट कॅच. जयदीप बोंडिवले. नथिंग इज इम्पॉसिबल. वॉट अ फिनिश. आणि पहिलाच धक्का लागलाय तो मैदानावर SAG कोळेकर 11 या संघाला. फलंदाज संघनायक बाद होतोय गौतम आकरे. टेनिस बॉल इशू की अगर बात करें तो मैं सबसे पहले बुमराह का नाम लेना चाहूँगा. महेश चेनवनकर. उसके बाद हरीश मिरकुडे और अब यहाँ पे JD का मैं ज़रूर यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा जहाँ पे बहुत ही अच्छी वहाँ पे फील्डिंग. याच्यावर आपण जर बघितलं असलम की असे झेल खूप वेळा उडाले त्या स्पर्धेमध्ये. 38 सर्कलच्या आतमध्ये झेल पडलेत पण डीपमधून एवढ्या लांब येत असताना एवढ्या वेगाने म्हणजे इथे मात्र असं म्हणावं लागेल की या 3 खेळाडूंसमोर ना इम्पॉसिबल वर्डसुद्धा खूप लहान आहे. आणि काय कमिटमेंट पूर्ण केली. वॉट अ कॅच. वॉट अ फिनिश. येस डेफिनेटली. खूप उंच तर गेला होता चेंडू आणि हवेचा जर वेग सांगतो निश्चितच ज्याप्रमाणे चेंडू निश्चित हवेमध्ये तो तरंगत होता वरती चेंडू आणि अशा मुलीला कॉन्सन्ट्रेशन करत असताना काय करत दाखवली ती JDने. अप्रतिम झेल. ऑप्शनच्या बाहेर बॉटम हँड प्लेस केलंय पुन्हा JD चेंडूवर. गुड फिल्डिंग. काय झेल टिपलाय जयदीप बोंडिवले. मॅन फ्रॉम शहापूर गोकुळगाव या संघाला बिलॉंग्स करतो. हल्ली शिकते का मी शेंद्रू प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा कव्हर केली tenniscricket.in माध्यमातून या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आम्हाला पाहायला मिळालं आणि स्पर्धेमध्ये 3 दिवस समालोचन करण्याची मात्र संधी मिळाली. निश्चितच अप्रतिम परफॉर्मन्स गोकुळगाव संघाचा राहिला आणि त्या संघाला बिलॉंग्स करतो तो खेळाडू जयदीप बोंडिवले. धावसंख्या धावफलका बरं 5 धावा. क्रॉस बॅटेड शॉट खेळायचा प्रयत्न होता. टायमिंग होत नाही. यशीच्या मागे थोडीशी मिसफिल्ड. यष्टी रक्षक दाजी नाईक यष्टीच्या मागे
स्लीपमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. लेग बायचा सिग्नल ते पंच करतायत. विकेट किपरच्या मागे तुम्हाला दाजी नाईक पाहायला मिळते. तोपर्यंत चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत लेग बाय स्वरूपात एकदम अंकित करून धावसंख्या पुढे सरकली धावफलकावर. ते एकूण 6 धावा, 6 धावा. विकेट किपर मनोज नार्वेकर एसटीच्या मागे. स्ट्रायकिंग एला योगेश चौधरी. नेक्स्ट बॉल. रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा प्रयत्न होता. अपील पंचांकडे, लाऊड अपील, पण पंचांवर कुठल्याच प्रकारचा इम्पॅक्ट नाहीये. बघायचंय पंचांनी मात्र सिग्नल निश्चितच दिलाय. अँड विकेट डाऊन. फलंदाज बाद होत आहे. बिग विकेट, बिग लॉस. इथे मात्र योगेश अण्णा चौधरी LBWच्या स्वरूपात धक्का लागतो मैदानावर. तो दुसरा SAG कोळेकर 11 या संघाला. मुसू शेख ॲट नंबर 4. आघाडीची भिस्त, आघाडीची जोडी, आघाडीचे फलंदाज मध्ये तंबूत परतलेत. योगेश चौधरी, गौतम वाकरे. एवढा मोठा इम्पॅक्ट नाही आहे, पण तुम्ही जर बघितलं धावसंख्या सिंगल डिजिटमध्ये आहे. आणि अशा मुवमेंटला 2 मोठे धक्के लागलेत मैदानावर. ते SAG कोळेकर 11 या संघाला. ते मात्र TKG क्रिकेटर्स या संघाच्या गोलंदाजाने दिलेले आहेत. षटक क्रमांक पहिला अजूनही मार्गस्थ आहे. विकी नाईक. 2 विकेट डाऊन. विकी ऑप्शनचे थोडासा बाहेर, किंचितसा बाहेर, चेंडू निश्चित निघून जातोय म्हणजेच विकेट किपरच्या हातामध्ये. आणि त्याचबरोबर पहिलं षटक एक यशस्वी षटक इथे समाप्त होत आहे. अवघ्या 6 धावा खर्च गेल्यात आणि 2 फलंदाजांना निश्चित धक्का दिला. 2 फलंदाज बाद केलेत आणि ते सुद्धा आघाडी दोन्ही फलंदाज योगेश चौधरी त्याचबरोबर गौतम आखरे तंबूत परतलेत. आणि निश्चितपणे मैदानाच्या आतमध्ये चेतन पाटील आणि त्याचबरोबर तुम्ही आता नवीन आलेला फलंदाज मुस्सू शेखच्या खांद्यावर जबाबदारी असेल. सांगेम प्रीमियर लीग सीझन 16 ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टुर्नामेंट तुम्हाला पाहायला मिळते. सनशाईन क्रिकेटर्स आयोजित अत्यंत वैभवशाली आणि ऐतिहासिकाचं हे गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्सचं मैदान अंडाकृती मैदान आहे. न्यूझीलंडला ज्याप्रमाणे आपण मैदानं बघतो ना, तशा प्रकारची ओव्हल शेपची मैदान तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. आणि निश्चित या मैदानावर निश्चित अप्रतिम क्रिकेट स्पर्धा सुरू आहे. म्हणजेच सांगेम प्रीमियर लीग 16वं पर्व या स्पर्धेचं. दिवस 6वा. एकूण 8 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा. आपण आतापर्यंत जर बघितलं तर एकूण आपल्याला 4 पूल आपले या अगोदर पाहायला मिळाले. 5वा पूल आहे, शेवटचा पूल आहे. आणि या पूलमध्ये एकूण आपण संघ जे पाहत होते म्हणजेच 5. त्यामध्ये YCC कुर्ला, TKG क्रिकेटर्स, SAG कोळेकर 11, राजेश क्रिकेटर्स आणि सिद्धिविनायक उसगाव अशा 5 संघांच्या माध्यमातून एकूण सामन्याचा जो आजच्या दिवसात शेड्यूल जो आहे ना, तो एकूण 10 सामन्यांचा आहे. आणि 10 सामन्यात आपल्याला पाहायला मिळेल की 2 संघ क्वालिफाय होतील, ते ग्रुप लीगमधून ते क्वार्टर लीगमध्ये. हो, ब्युटिफुल डिलिव्हरी. सिद्धिविनायक उसगाव गतवर्षी चॅम्पियन, डिफेंडिंग चॅम्पियन. आणि बघायचं आहे या संघाकडे मात्र आता लक्ष लागलं आहे की या संघात एक्झॅक्टली कुठले खेळाडू खेळणार आहेत. निश्चित तुमच्यापर्यंत माहिती आम्ही देऊ या ओव्हर नंतर. क्रॉस बॅटेड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग होत नाहीये. मागे जातोय चेंडू, संधी देत नाहीये सुहास पवार. 22चा सिग्नल पंच इथे करतायत. आणि संघाच्या खात्यामध्ये ही 1 धावा एडवते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते. अंकित झाले एकूण धाव फलकावर त्या 7 धावा. 7 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट. सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. दुसरा षटक मार्गस्थ आहे. सुहास पवार संधी देत नाहीये मोठी. नॅशनल सीमर आहेत, लेफ्ट आर्म सीमर. चेंडू कट करण्याची ताकद आहे, क्षमता आहे, धमक आहे या खेळाडूकडे. आजचा दिवस सुरू झाला, मैदानावर ड्यू खूप कमी होतं, खूप म्हणजे खूपच प्रमाणात कमी होतं ड्यू. आणि त्यात आपण पाहत आहोत वाऱ्याचा वेग मात्र प्रचंड आहे. खोदून काढलाय, समोर एक्झिक्यूट केलं. शतशः काय तिथे डीपमध्ये लॉंग ऑफला चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत 2 धावेचा प्रयत्न इथे मात्र पूर्ण होत असताना दोन्ही फलंदाजांचा. गुड रनिंग, गुड रनिंग. विकी नाईक. रईस खानची जबाबदारी मच्छिंद्र पाटील पार पाडत असताना 2 धावा झालेत कंप्लीट. धावसंख्या धावफलकावर 9. रिस्पॉन्सिबिलिटी पाहायला मिळते मच्छिंद्र पाटीलच्या खांद्यावर.
थांबून एक्झिक्यूट केला ऑन साईडला मिड विकेटला. शतशः काय ती डीपमध्ये चेंडू कव्हर करतील तोपर्यंत मिळते ती फक्त आणि फक्त एकच धाव. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये 10 धावा धाव फलकावर. लक्ष जास्त मोठं नाहीये पण बघायचं ते गोलंदाजांनी मात्र अजून मोठं केलंय असं म्हणायला हरकत नाहीये. 54 धावसंख्येचा पाठला करायचा होता पण ती धावसंख्या नोंदवत असताना आता मात्र 2 गडी गमावलेत ते एस कोळेकर 11 या संघाने. 44 धावा अजूनही हव्यात. 20 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. कंपॅरेटिव्ह टू लास्ट 5 डेज असल्यामुळे आपण बघतो की आजच्या दिवसामध्ये पहिल्या सामन्यापासूनच प्रचंड वेग पाहायला मिळतो तो वाऱ्याचा. आणि बघायचा हा वारा मात्र कोणाला सपोर्ट करणार, बॅट्समन बॉलर आणि कुठल्या एंडने जी बॅटिंग जी होती खास करून ती कुठल्या एंडने बॅटिंग जी होईल त्या एंडला मात्र सपोर्ट करणार हा वारा. बाईचा सिग्नल पंचायती करतायत. धावसंख्या हळूहळू 1 पुढे सरकेल. धावफलक एकूण 11 धावा. धावसंख्या डिफेंड करत असताना शेताचं खूप चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. सुहास पवार असो, मागच्या षटकात आपण विकी नाईकला बघितलं, गुड बॉलिंग. अंकुश लावत असताना धावसंख्येला खोदून काढल्या ऑन साईडला इनसाइड एजच्या मागे जातो चेंडू डी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगमध्ये. शेतशक चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत 2 धावाचा प्रयत्न. कॉल दिला. गुड रनिंग, व्हेरी गुड रनिंग, व्हेरी मच कॉन्फिडंट. किती प्रचंड विश्वासाने या 2 धावा कंप्लीट केल्या फलंदाजांनी. धावसंख्येला योग्य आकार देत असताना धावसंख्या पुढे सरकवली आहे. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 6.5ची गती पाहायला मिळते आणि अंकित झाले ते एकूण 13 धावा धावफलकावर एस कोळेकर 11 या संघाच्या. तर प्लेइंग 11 ज्याप्रमाणे आपण बघत आहोत तर सिद्धिविनायक उसगाव संघ जो गतवर्षीचा चॅम्पियन संघ ठरला आहे आणि सर्वांच्या भुव्या उंचावतील अशी तुम्हाला ही प्लेइंग 11ची लिस्ट पाहायला मिळते. योगेश पेडणकर स्वतः कॅप्टन, थॉमस डायस, इजाज कुरेशी, सुमित डेकळे, पंकज जाधव, कृष्णा सातपुते. गोलंदाजीमध्ये निश्चित ऑलराऊंडर सुद्धा आहे. यामध्ये जिग्नेश पटेल, तुकाराम कुंचे, राजेश सोरटे, विश्वजित ठाकूर, विजय पावले आणि 12th मॅन नितीन माटुंगे. वर्ल्ड 11 असा संघ तुम्हाला पाहायला मिळतोय. थॉमस डायस ॲडेड, सुमित ढेकळे ऑल्सो ॲडेड इन द टीम आणि एक दांडगा संघ. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होईल रोड एंडकडून. जेडी जयदीप बोंडिवले, उंची, लान आणि कीर्तिमान प्रत्येक वेळी हे सिद्ध केलं आहे खेळाडूने. आवर्जून मी उल्लेख करेन स्वर्गीय रतनबुवा पाटील क्रिकेट स्पर्धेमध्ये दिलीप वेंगसरकर सारख्या कर्नल सारख्या खेळाडूने भारतीय 1980 वर्ल्ड कपचे विजेते हिरोज दिलीप वेंगसरकर यांनी निश्चितच कौतुक केलं होतं स्वर्गीय रतनबुवा पाटील क्रिकेट स्पर्धेमध्ये की एवढ्या कमी उंचीचा गोलंदाज एवढी वेगवान गोलंदाजी कशी करू शकतो हा त्यांना प्रश्न पडला होता आणि शाबासकी दिली होती ती जेडीला. बघा वेग बघा प्रचंड. व्हॉट अ फिल्डिंग, व्हॉट अ फिल्डिंग. मगाशी पहिल्यांदाच उल्लेख केला मी उंची लहान पण कीर्तिमान. चेंडू फेकल्यानंतर रिलीज केल्यानंतर त्याच्या स्वतःच्याच अटीमध्ये त्याने स्ट्रेच करत असताना चेंडू अडवलाय. रिलीज करताना आपण पर्टिक्युलर एक आवाज ऐकतो, एक साऊंड ऐकतो तो जेडीच्या तोंडातला, म्हणजे किती तो प्रचंड एनर्जी यूज करतो बघा चेंडू रिलीज करताना. खोदून काढलाय. वेगवान चेंडूचा वेगवान उत्तर देण्याचा प्रयत्न. व्हॉट अ फिल्डिंग. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायचं तिथे मात्र चेंडू निघून जातो तो सीमारेषेच्या बाहेर. प्रयत्न चांगला होता पण चेंडू त्याच्या हाताला चाटून निघून जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी गुड शॉट. चांगला फटका पाहायला मिळतो. ॲक्शन रिप्ले आपण बघूया. चेंडूचा वेग प्रचंड होता. ओव्हरपिच डिलिव्हरी आणि ओव्हरपिच डिलिव्हरीला काय एक्झिक्यूट केलंय डीपमध्ये चेतन पाटीलने आणि काय परत व्हॉट एफर्ट, फ्लाइंग एफर्ट पाहायला मिळाले डीपमध्ये. विकी नाईक. धावसंख्या धावफलकावर 19. वेगवान चेंडू. पुन्हा चेंडू तुम्ही पाहता थोडासा मात्र दूर ठेवला बॅट्समन पासून. लांब ठेवताना चेंडूला थोडासा हलकासा आउटस्विंग पाहायला मिळतोय अँड डॉट बॉल. चेतन आता वैयक्तिक 6 धावा 7 चेंडूमध्ये. तर मुस्सू शेख आतापर्यंत 5 धावा 4 चेंडूमध्ये. 35 धावा अजूनही करायच्या आहेत 15 चेंडूमध्ये. नेक्स्ट बॉल फ्रॉम जेडी जयदीप बोंदिवले. चेंडू हवेमध्ये इनसाइड आउट. क्षेत्ररक्षक जीप मध्ये कव्हर करतोय, जज करतोय, थोडासा मात्र गाफील राहिला, अंदाज चुकला त्याचा आणि तोपर्यंत चेंडू खूप मागे निघून जातोय. 3 धावाचा प्रयत्न होता पण 2 धावावरच समाधान मानावं लागतंय. सुपर मॅच बिटवीन बोथ टीम. एस कोळेकर वर्सेस टीकेजी क्रिकेटर्स. या 2 संघामध्ये टीकेजी क्रिकेटर्स बिचोलीम. 14 चेंडू 33 धावा.
चेंडू पुन्हा पाठलाग केलाय, चेस केले, चेंडू हवेमध्ये जज करतोय क्षेत्ररक्षक, अँड आउट. फलंदाज बाद. अप्रतिम झेल टिपला तिथे मात्र अमीरने, आणि आज लागतोय तो तिसरा धक्का एसएसजी कोळेकर 11 या संघाला. तेहतीस धावांची अजूनही गरज आहे. 13 चेंडूचा जो खेळ अजूनही शिल्लक आहे. समोरच्या एंडने जयदीप बोंडवले आतापर्यंत या षटकात 8 धावा खर्च केल्यात, 1 विकेट मिळवली आहे. गुड बॉलिंग परफॉर्मन्स. रिक्वायर रन रेट 15.23. तुम्ही पाहू शकता आमच्या स्क्रीनवर सिद्धिविनायक उसगाव आणि या संघाने खेळत असताना कृष्णा सातपुते, ज्या खेळाडूने मात्र गतवर्षीचा अंतिम सामना गाजवला होता आपल्या बॅटिंगमधून, तो सामना अजूनही डोळ्यासमोर तरळतोय. सार्थक 11 रायगड वर्सेस सिद्धिविनायक उसगाव अंतिम सामना. आणि जो परफॉर्मन्स, जो मॅनेजमेंटने निर्णय घेतला, कारण कृष्णाने एक निश्चित उल्लेख केला की आमच्या मॅनेजमेंटने निर्णय घेतला, अफजल मखदूमने निर्णय घेतला की 8 षटकांचा सामना आहे, चेंडू जुना होऊ दे, तेव्हा मात्र आपण बॅटिंगला कृष्णाला पाठवूया. आणि तो निर्णय योग्य ठरला, कारण 17 धावेंवर इजाज कुरेशी, योगेश पेंडकर, ओमकार देसाई आणि त्याचबरोबर आकाश तारेकर सारखे दिग्गज फलंदाज बाद झाल्यानंतर 17 धावेंवर 4 गडी आणि अशा मुंबईला एक अशी खेळी जी मात्र निरंतर काळाबाहेर लक्षात राहील असा मात्र परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. आणि तिथे मात्र 80 धावसंख्येचा पाठलाग 8 ओव्हरमध्ये करत असताना स्वतःचं अर्धशतक झळकावलं आणि तो सामना फिनिश करत असताना सार्थक 11 संघाच्या तोंडातला घास काढून घेतला आणि या सांगेम प्रीमियर लीगच्या चषकावर, या चंदेरी चषकावर आपलं नाव कोरलं, ते म्हणजेच सिद्धिविनायक उसगाव या संघाने. लास्ट 2 इयर्सला आपण बघतो हे दोन संघ क्वालिफाय होतात अंतिम फेरीमध्ये. सार्थक 11 रायगड आणि त्याचबरोबर सिद्धिविनायक उसगाव मागचे 2 वर्षाचं अंतिम फेरीज आपण बघितली तर याच दोन संघांनी गाजवलेली आहे. 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 33 धावांची अजूनही गरज आहे. एक इकॉनॉमिकल षटक बघायला मिळालं, ते गोलंदाज जयदीप बोंडिवलेचं 8 धावा खर्च केल्या षटकामध्ये गोलंदाजाने आणि विकेट सुद्धा मिळवली. ओ इन स्विंग, अप्रतिम डिलिव्हरी, ब्युटिफुल डिलिव्हरी. सरप्राईज करणारा हा चेंडू प्रणयचा. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज संकेतसाठी, संकेत पाटीलसाठी. नवीन आला फलंदाज तुम्ही पाहतात स्ट्रायकिंग एंडला आहे संकेत, आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला तुम्ही पाहतात फलंदाज मुस्तू शेख. वॉट अ शॉट, वॉट अ कनेक्शन, वॉट एक्झिक्युशन. पॅरल स्ट्रोक आहे, जास्त उंची नाही, पण चेंडू मात्र निश्चितच निघून गेलाय तो सीमारेषे बाहेर. 6 धावांसाठी. आता सचिन कृष्णा सातपुते फक्त आता मात्र लिमिटेड नाही राहिला आहे की फक्त टेनिस क्रिकेटसाठी किंवा क्रिकेटसाठी तो ब्रँड करण्यासाठी. रिव्हर्स अटेम्प्ट केला आहे, जयदीप बोंडेल चेंडूवर येते, गुड फिल्डिंग, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. तो फक्त लिमिटेड नाही आहे फक्त क्रिकेटर्ससाठी, तो मात्र आता मात्र निश्चित म्हणेन की आता येणाऱ्या काळामध्ये ज्याप्रमाणे आपण इथे आपल्या विभागात मतदान पाहणार आहोत आणि त्या मतदानासाठी निश्चित कशा प्रकारे तुम्ही मतदान करू शकता, जे आतापर्यंत या विभागात मतदान करू शकले नाहीत किंवा त्यांच्या एजप्रमाणे ते एलिजिबल नाही आहेत अशा मात्र व्यक्तिमत्वांसाठी आमचे निश्चित तुम्हाला डेमो पाहायला मिळतं आहे. आणि त्या डेमोमध्ये आपण पाहू शकाल की कशा प्रकारे तुम्हाला मतदान करायचं आहे. ते वोटिंग मशीन आमच्याकडे उपलब्ध आहे, तुम्ही निश्चित येऊन इथे मात्र त्याचे धडे घेऊ शकता. फुलटॉस चेंडू आहे आणि तिथे निश्चित आमचे सर्व अधिकारी इथे उपस्थित आहेत, तुम्हाला निश्चित डेमो दिला जाईल की कशा प्रकारे तो त्याचं ते मशीनचं यूज करायचं आहे, वोटिंग मशीन कशा प्रकारे यूज करायचे, कुठले
त्यापैकी पहिल्या चेंडूवर आलाय तो षटकार, त्यामुळे समीकरण उरले 5 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला संकेत पाटील, जणू काही संकेत दिले आपल्या संघाला आणि समोरच्या संघाला. संकेत तांडेल ऑन साईडला वेगवान फटका, बॅट वेगाने स्विंग केली होती, निश्चित तिथे जेडी होतोय. चेंडू कव्हर करतो, 2 धावांचा प्रयत्न, धावची संधी आणि कुठला फलंदाज बाद होणार, लक्ष लागलंय ते निश्चितच. कुठला फलंदाज इथे मात्र तंबूच्या आश्रय येणार. संकेत तांडेल मात्र जबरदस्त अटॅकिंग शॉट दाखवला. एकदा त्यांनी पूर्ण केली स्ट्रायकिंगला, तो स्वतः आलाय पुन्हा एकदा आणि मुस्ताक शेखला तंबूत परतावं लागणार. त्याने विकेट सॅक्रिफाईस केली आहे आणि अजूनही धक्का लागतो मैदानावर. तो SSG कोळेकर 11 या संघाला फलंदाज बाद होतोय, तो धावचीच्या स्वरूपात. DJ required from the 4 delivery. चेंडू हवेमध्ये मिस टाइम, क्षेत्रशी तिथे शॉर्ट कव्हरला जज करतोय आणि आउट. फलंदाज बाद होईल. त्या मोमेंटला संकेत तांडेल. आज एक खूप चांगले संघ तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना पाहायला मिळते, याच्यात मात्र शंका नाही. तुम्ही पाहता ओमकार देसाई यांचं सुद्धा आगमन झालं आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. मनपूर्वक स्वागत आहे. 31 आजचा दिवस आणि वेलकम टू गोवा. 37 लॉस ऑफ 5, 3 बॉल अँड 17 रन्स टू विन. ऑफ्टनच्या बाहेर चेंडू, ऑपिश फटका, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्र तिथे जज करतोय, चांगल्या क्षेत्राने पाहायला मिळते. चेंडू आता त्यांनी ढकलून दिलाय आणि तोपर्यंत फलंदाजांनी 2 धावा वेगाने कंप्लीट केल्यात. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन ऑन स्ट्राईक वासिम शेख. अमित गोलंदाजी मार्कवर निर्णायक षटक घेऊन इथे गोलंदाजी करण्यासाठी. ओ व्हॉट अ शॉट, व्हॉट एक्झिक्युशन, स्लॉक स्वीप आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. ती 9 धावेंची. नेक्स्ट मॅच लगेचच सुरू करायची आहे. राजेश क्रिकेटर्स वर्सेस सिद्धिविनायक उसगाव या 2 संघांमध्ये इथे मात्र लगेचच लढत सुरू होईल, सामना सुरू होईल. ऑफस्टमच्या बाहेर वाईट सिग्नल पंचांचा येतोय. बघायचं सामन्यामध्ये अजूनही तुम्ही पाहतात इथे दोन्ही संघांसाठी बॅलन्स सामना पाहायला मिळतोय. 1 चेंडू आणि गरज आहे ती 8 धावेंची. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये 2 सामने टाय झालेत. बघायचं हा सामना सुद्धा इथे टाय होणार का. ओ इथे मात्र ऑन साईडला हुक केलाय. चेंडू डीप मध्ये, फाईन लेग बाउंड्री क्लिअर करतोय षटकार आणि 1 धावेने इथे मात्र सामना जिंकलाय. मैदानावर तुम्ही पाहतात गोलंदाजी करत असताना TKG बिचोलीम या संघाने, TKG क्रिकेटर्स बिचोलीम, अभिनंदन या संघाचं. आणि पराभव पत्करावा लागलाय तो SSG